नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जिया शर्मा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड पर। आज हम देखेंगे नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क, a computer network is a group of two or more computers that are linked together. Networks are usually used to share resources, exchange files, communicate with other users. नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, या तो वायर से या वायरलेस। इसलिए कनेक्टेड होते हैं क्योंकि ये कोई डाटा या कोई फाइल आपस में शेयर कर सके। और रिसोर्स जैसे प्रिंटर, आपने देखा होगा जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं वहाँ एक ही प्रिंटर होता है, तो ये एग्ज़ाम्पल है रिसोर्स का। और कम्युनिकेट कर सके अदर यूज़र से। ये जो नेटवर्क है सिर्फ कंप्यूटर में नहीं होता, ये फ़ोन में भी या किसी में, जैसे आप कॉलिंग करते हैं तब कभी कभी क्या बोलते नहीं है कि नेटवर्क चला गया, तो ये भी एक नेटवर्क का एग्ज़ाम्पल है। फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, जिसका नाम है ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसको अमेरिका में 1966 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए बनाया गया था। और भारत में नेटवर्क विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा 14 अगस्त 1995 में लाया गया। नाउ लेट्स सी प्रोटोकॉल। जब भी डिजिटल कम्युनिकेशन होता है उसमें कोई भी डाटा या मैसेज जो जा रहा है वो सही ढंग से जा रहा है और रिसीवर तक पहुंच रहा है सही से, ये सब चेक करने का काम प्रोटोकॉल का होता है। अब प्रोटोकॉल 5 तरह के होते हैं, वैसे तो और भी होते हैं पर ये 5 मेन होते हैं। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका काम है जब भी कोई मैसेज जाता है उस मैसेज को पैकेट में कन्वर्ट करना। पैकेट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना जिससे मैसेज जल्दी जा सके। एंड IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका काम होता है जो मैसेज टुकड़ों में बटा है उसको सही से रिसीवर तक पहुंचाना, चेक करना मैसेज सही IP एड्रेस तक पहुंचा है या नहीं। SMTP, सिंपल मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जब भी हम ईमेल करते हैं यही प्रोटोकॉल चेक करता है कि हमारा ईमेल सही रिसीवर तक पहुंचा नहीं पहुंचा। अब देखते हैं FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जब भी हम कोई फ़ाइल सेंड करते हैं या इंटरनेट पे डालते हैं तब ये प्रोटोकॉल काम करता है। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका काम होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेट करना। मतलब जैसे हम कुछ भी सर्च करते हैं इंटरनेट पर तो उस सर्च से रिलेटेड कंटेंट इसी के द्वारा हमें दिखाई देता है। जब भी आप कुछ सर्च करते हैं आपने देखा होगा डोमेन नेम से पहले HTTP या HTTPS लिखा होता है। आपको इस छोटी सी पिक्चर में दिख रहा होगा HTTP और HTTPS में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जो वेबसाइट्स या वेब पेज HTTPS लिखा होता है वो सिक्योर होते हैं, जैसे पैसों से रिलेटेड हो, बैंक हो या कोई भी वेबसाइट जिसमें HTTPS लिखा हो वो सिक्योर होती है। अब हम जानेंगे नेटवर्क के 3 टाइप, लैन, मैन और वैन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं लैन। A local area network is a computer network that interconnects computers within a limited area such as residents, schools, laboratory, universities, campus और buildings। LAN नेटवर्क जो है वो कम एरिया वाला नेटवर्क है, जैसे किसी बिल्डिंग में बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं तो ये LAN नेटवर्क का उदाहरण है। ये LAN नेटवर्क वायर या वायरलेस भी हो सकते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं जहां LAN नेटवर्क होते हैं। पहला है रेजिडेंट्स, दूसरा है स्कूल और लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी कैंपस और ऑफिस बिल्डिंग। फीचर ऑफ LAN, इट्स डाटा ट्रांसफर स्पीड इज़ हायर। जो LAN में डाटा ट्रांसफ़र होता है उसकी स्पीड इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि एक तो वो कम क्षेत्र में होता है, ठीक है। दूसरा, ये जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं पास पास होते हैं तो इसके कारण बहुत जल्दी डाटा ट्रांसफ़र होता है। सेकंड पॉइंट, द डाटा रिमेन्स सेफ इन दिस, मतलब
इसमें जो डाटा है वो सेफ़ रहता है। क्यों? क्योंकि ये कम जगह में है। जैसे एक ही बिल्डिंग में अगर ये नेटवर्क है तो डर ही नहीं है डाटा चोरी होने का। थर्ड पॉइंट, इट इज़ ईजी टू ऑर्गेनाइज डाटा इन दिस। इसमें डाटा को व्यवस्थित करना बहुत आसान हो जाता है। अब देखते हैं मैन के बारे में। अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स यूज़र विद कंप्यूटर रिसोर्सेज इन अ जियोग्राफिक रीजन ऑफ साइज ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। आप मैन को इन शॉर्ट ऐसे समझे जैसे एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाला नेटवर्क। मैन में कनेक्शन लैन के मुकाबले ज़्यादा होता है क्योंकि ये एक शहर से दूसरे शहर तक को जोड़ रहा है। इसमें कनेक्शन वायर या वायरलेस भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी फीचर ऑफ मैन। द नेटवर्क कवरेज ऑफ मैन इज़ मोर मैसिव दैन लैन बट स्मॉलर दैन वैन। इसमें जो कनेक्शन है वो लैन से तो ज़्यादा होता है बट वैन से कम होता है। नेटवर्क का कवरेज, इट इज़ बाउंडेड इन लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज टाउन सिटी। जैसे मैंने बताया ना, ये एक शहर से दूसरे शहर या एक एरिया को दूसरे एरिया से जोड़ता है। थर्ड पॉइंट, द डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इज़ मॉडरेट। इसमें स्पीड मीडियम होती है लैन के मुकाबले। लैन में तो कितनी ज़्यादा होती है। द नेटवर्क रेंज फ्रॉम 5 to 60 किलोमीटर। इसमें जो नेटवर्क की रेंज है वो 5 से या 60 किलोमीटर भी हो सकती है। देखते हैं वैन के बारे में। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क दैट एक्सटेंड्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिक एरिया। वाइड एरिया नेटवर्क्स आर ऑफ्टन एस्टैब्लिश विद द लीस्ट टेलीकम्युनिकेशन सर्किट्स। वैन नेटवर्क जो है वो इतने बड़े क्षेत्र को कवर करता है जैसे दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक को वो कवर कर सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भारत से हमें अमेरिका या कहीं और भी कम्युनिकेशन करना हो तो वैन नेटवर्क द्वारा कनेक्ट या कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब लीस्ट टेलीकम्युनिकेशन सर्किट का मतलब समझे। इसमें फिक्स या बैंडविड्थ इंटरनेट लाइन होती है जो एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ती है। ये सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर को आपस में जोड़ती है और जिसके अनुसार सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर को हाई स्पीड और डेडिकेटेड लाइन उपलब्ध करवाता है। देखते हैं फीचर ऑफ वैन। वैन्स हैव अ लार्ज कैपेसिटी कनेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ओवर अ लार्ज एरिया एंड are inherently scalable. They facilitate the sharing of regional resources. They provide uplinks for connecting LANs and MANs to the internet. WAN जो कनेक्शन है वो बहुत बड़ी संख्या में और बहुत बड़े स्तर पे इतनी ज़्यादा जगह में अपलिंक्स प्रोवाइड कराता है लैन और मैन के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब माय चैनल।